सोहिनी शर्मा एंड स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोहिनी शर्मा पर। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर का बेसिक बताया था, उसकी थ्योरम्स बताई थी एंड 2-3 क्वेश्चंस बताए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपका जो चैप्टर रियल नंबर है उसको कंप्लीट करूंगी। वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। गाइज मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आज का टॉपिक रियल नंबर्स है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर्स का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड कराया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको रियल नंबर की जो भी थ्योरम्स रह गई हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में मैं हर थ्योरम से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड लिया हुआ है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 504 एंड 1188 विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड। से स्टार्ट करते हैं। हमने अपने क्वेश्चन को डिवाइडेड फॉर्म में लिख लिया है, तो अब मैं यहाँ पर सिंपली डिवाइड करूंगी। 504 का हम 1188 में करेंगे तो हमारा 2 टाइम्स जाएगा। 1008 एंड हमारा अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है 081। तो जब हमारा रिमाइंडर बचता है तो एल्गोरिथम मेथड में क्या करते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं एंड जो हमारा फर्स्ट वाले का यहाँ पर डिवाइजर होता है उसको हम इसके डिवाइडेंड के रूप में लिख लेते हैं। तो अब हम इस पे इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स 360 एंड हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 144। मीन्स के हमें ये मेथड जब तक अप्लाई करना होता है जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ जाता है। तो आइए देखते हैं। फिर से हम इसको इसके डिवाइडेंड के रूप में लिख लेंगे और अब हमारा कितने टाइम जाएगा 1 टाइम 144 एंड हमारा रिमाइंडर कितना बचता है 36। स्पेस यहाँ काफ़ी कम रह गया है गाइस, तो मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ। अब हमारा 144, तो अब हम 36 से 144 हमारा पूरा चला जाएगा 4 टाइम में। तो 144 हमारा आ चुका है, जहाँ रिमाइंडर हमारा क्या बचा 0। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि ये तब तक करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। गाइस अब मैं यूक्लिड्स लेमा मेथड है वो यूज कर रही हूँ, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ A हमारा डिवाइडेंट होता है, B हमारा डिवाइजर होता है, Q हमारा क्विस्चेंट होता है एंड R हमारा रिमाइंडर होता है। गाइज अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने यूक्लिड्स लेमा मेथड डिस्क्राइब किया हुआ है। गाइज अब हमारा जो ये फॉर्मूला है इसमें हम अलग अलग टर्म की डिटेल्स को पुट अप करेंगे। हमारे फर्स्ट टर्म के लिए देख लेते हैं। हमारी A की वैल्यू क्या है, A हमारा डिवाइडेंट होता है तो A की वैल्यू है हमारी 1188। देन हमारी B की वैल्यू क्या है 504 एंड हमारी क्वेश्चन की वैल्यू है 2 प्लस हमारे रिमाइंडर क्या है, इस वाले पार्ट के लिए रिमाइंडर हमारा 180 है। अभी हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 होता है हमें सिर्फ उसकी ज़रूरत होती है। तो अभी इतना ही कीजिए आप। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए लिख लेते हैं हम।
यहाँ नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारी ए की वैल्यू 504 है, बी की वैल्यू 180 है एंड क्यू की वैल्यू 2 है एंड हमारा रिमाइंडर 144 है। सो यहाँ मैंने थर्ड पार्ट के लिए भी यहाँ पर पूरी डिटेल्स पुट कर ली हैं एंड फोर्थ पार्ट के लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू 144 है, बी की वैल्यू 36 है एंड हमारा क्वेश्चन 4 है एंड हमारा रिमाइंडर 0 बचा है। तो ये इक्वेशन हमारे रिजल्ट निकालने के लिए काम आएगी। सो हमें अपनी लास्ट वाली इक्वेशन का डिवाइजर चेक करना होता है। तो हमारे यहाँ डिवाइजर क्या है 36, जो कि ये रहा। तो यही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF क्या निकल कर आया है 36। तो यही मेरा आंसर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा so that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। So guys, इससे रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपकी बुक में देखने के लिए मिलते ही हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे एंड अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ लिख रहा है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि नंबर कौन सा है। तो हम पॉजिटिव नंबर किसको मानेंगे, n को। सो यहाँ मैंने ले लिया है लेट n बी सम पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से ही क्यों डिवाइड दिया है, क्योंकि यहाँ 3m दिया हुआ है, 3m प्लस 1 दिया हुआ है। अगर हमारा 6 दिया होता तो हम 6 से डिवाइड करते। तो इसी तरीके से हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइडेड n बाय 3। तो हमारा क्वेश्चन क्या बचेगा, Q। सो यूजिंग यूक्लिड्स लेमा मेथड, सो वो हमारा क्या था, A इक्वल्स टू QB प्लस R। सो यहाँ हमारी R की वैल्यू हम क्या रखेंगे, R इज, तो गाइज जो हमारी R की वैल्यू है वो 0 से या तो बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, मीन्स के R इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, और 3 से हमारी जो R की वैल्यू है वो छोटी होगी। हम R की वैल्यू 0, 1 एंड 2 तीनों की वैल्यू यहाँ R में रखकर केस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड गाइस जैसा कि आपको पता है कि जिससे भी हम डिवाइड देते हैं वो हमारी b की वैल्यू होती है। तो n में 3 से डिवाइड दिया जा रहा है तो हमारी b की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी। सो b इक्वल्स टू 3। हाँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो हमारा ये a स्क्वायर हो जाएगा एंड ये हमारा q स्क्वायर एंड b स्क्वायर हो जाएगा। सो जैसा कि गाइस आपने देखा था कि मैंने n में 3 का डिवाइड किया था, तो जिससे भी हम डिवाइड करते हैं वो हमारी b की वैल्यू होती है। तो इक्वेशन जो हम अभी मिली है हमें, उसमें हम b की वैल्यू रख देते हैं। तो इस इक्वेशन में हम b की वैल्यू को रख देंगे। तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, मीन्स के 3 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया 9q स्क्वायर। अब हमें इसे 3m की फॉर्म में करना है जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया था। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर एंड जो हमारा 9 है उसको हम 3 इंटू 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें 3m चाहिए। तो 3 इंटू 3 q स्क्वायर।
तो हमारी ये किसकी फॉर्म हो गई? अगर हम इस पूरे पोर्शन को m माने तो ये हमारी 3m की फॉर्म हो जाती है, वेयर m टेंड्स टू 3q स्क्वायर। सो केस सेकंड है हमारा r इक्वल्स टू 1 के लिए। तो यहाँ हमने इस फॉर्मूले में a इक्वल्स टू क्यू बी प्लस r में r की वैल्यू 1 रखी हुई है। सो अब हम अपनी r इक्वल्स टू 1 वाली इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड से। तो हमारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं, a स्क्वायर 3q प्लस 1 को हम a प्लस b मानकर ओपन करेंगे। सो हमारा हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। देन हमारा क्या होगा? a स्क्वायर, अभी हमें 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही लाना है। तो हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बचा? 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो हमारा ये q है, सॉरी ये हमारा q है। तो हमारा ये 3 एंड यहाँ पर हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने m माना है प्लस 1। तो ये हमारी 3m प्लस 1 की फॉर्म हो गई। अब हमारा केस थर्ड है r इक्वल्स टू 2 के लिए। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, यहाँ हमें r की जगह 2 की वैल्यू रखनी है। तो अब हम यहाँ से a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 2 रख देंगे एंड देन अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 क्यूब। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी क्योंकि b हमारा 3 है। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो अब हम a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म रखनी है। तो 3 कॉमन रख लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड 1। सो हमारा यहाँ पर ये पूरा जो है इसको हमने m माना है, तो 3m प्लस 1 की फॉर्म हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड HCF एंड LCM विद द हेल्प ऑफ प्राइम फ्रैक्शंस मेथड। यहाँ हमें HCF एंड LCM फाइंड करने, अब मैं दोनों नंबर का अलग अलग LCM फाइंड कर लूँगी, जैसा कि इसका मैंने थोड़ा सा कर भी लिया है। सो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब हम इसका कर लेते हैं। 2 9s are 18 एंड 2 9s are 18 एंड 3 3s are 9 एंड 3 3s are 9 एंड देन अगेन 3 से ही होगा। 3 1s are 3, 3 1s are 3 एंड देन 11 से होगा। 11 1s are 11। तो अब मैं यहाँ सबसे पहले HCF फाइंड कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने दोनों नंबर्स को लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर इनके इन नंबर्स को यहाँ पर लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ दोनों नंबर के नंबर यहाँ से नोट कर लिए हैं। अब हम जो जो दोनों में नंबर कॉमन है उन पर सर्कल बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ 2 एंड यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो इस पर हम सर्कल बना लेंगे। यहाँ पर 11 है, यहाँ नहीं है, तो इस पर नहीं करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सर्कल बना लेंगे। एंड यहाँ भी 3 3 है, तो सर्कल बना लेंगे। सो हमारा HCF इन नंबर्स की काउंटिंग होता है। तो हमारा HCF क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इन इक्वल में हमारा आंसर क्या आएगा? 3 3s are 9 एंड 9 2s are 18। अब LCM फाइंड करने के लिए जो हमारा HCF का आंसर आया हुआ होता है, पहले तो हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। देन हमारे जो भी नंबर बचते हैं जो कि हमारे सर्कल में नहीं आए हुए होते हैं, उनको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ बचा है 2 2 2 एंड 11, तो हम इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 11 एंड इनका इंटू कर कर हम यहाँ लिख देंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो हमारा आंसर यहाँ आ जाता है 1584। तो हमारे एचसीएम भी फाइंड हो चुका है एंड एलसीएम भी फाइंड हो चुका है। गाइज आप एचसीएफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं बट वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो ये काफ़ी इजी मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपका रियल नंबर चैप्टर है वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई इसका टॉपिक स्किप हो गया है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को श्योरली दूर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे चैनल पर जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई वीडियो आने वाली हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।